सर थोड़ी सी हेजिटेशन तो है सर। मैं मतलब पहली बार आपसे मिल रही हूँ। अभी तक स्क्रीन पे देखा था। थैंक यू सो मच सर। मतलब थैंक यू सर, सच में आपने मतलब इतना बड़ा मौका दिया मुझे आपसे मिलने का। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण गौतम आपका इंग्लिश एक्सपर्ट करियर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, करियर का जो सफ़र था वो 2015 से स्टार्ट हुआ और आज 2021 में ये एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा है जिसके दो ही रीज़न हैं इस मुकाम पर पहुंचने के। पहला रीज़न तो मुझे समझ में आता है टीचर्स की बहुत कठिन मेहनत और दूसरा जो रीज़न है वो आप लोगों का प्यार और हम पर विश्वास। तो करियरविल इस मुकाम पर पहुंचा है। तो आज हमसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली मैसेजेस करते हैं कि सर मैं आपसे वहां मिलने आना चाहता हूं, मुझे वहां पर बुलाइए सर, आप हमारे शहर में आ जाइए। तो इस सीरीज़ में है ना, हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं जहां पर हम स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे और उनसे उनके मन की बातें जानना चाहेंगे कि करियरविल में उनको आकर कैसा लगा, किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आया। ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे इस इंटरव्यू सीरीज़ में हम लोग अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज इस सीरीज़ में हमारा पहला स्टूडेंट है प्रियंका। जी हाँ, प्रियंका उत्तराखंड से, जो कि बहुत समय से मुझे पर्सनली भी मैसेज कर रही थी और करियरविल पर भी बैक टू बैक मैसेजेस कर रही थी। तो आज हम लोगों ने उनको इनवाइट किया है। तो स्टूडेंट्स, आई वेलकम प्रियंका। तो स्वागत है प्रियंका जी, आपका करियरविल बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, किसके साथ आए हैं और कौन सी क्लास से पढ़ते हैं? मेरा नाम प्रियंका जुयाल है। मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ। सर मैं 10th क्लास में हूँ। मैं उत्तराखंड से यहाँ ट्रैवल करके मम्मी के साथ आई हूँ। ओके। सबसे पहला क्वेश्चन क्या मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे बच्चे बिल्कुल रिलैक्स रहो, बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा आप हेजिटेट कर रहे हो, ठीक है ना। सबसे पहले पानी लो थोड़ा सा, है ना। थैंक यू सर। तो बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर रहो, ठीक है ना। सर थोड़ी सी हेजिटेशन तो है सर। मैं मतलब पहली बार आपसे मिल रही हूँ। अभी तक स्क्रीन पे देखा था। ओके। थोड़ी सी नर्वसनेस कोई है। बात नहीं, सॉरी बिल्कुल सर। रिलैक्स रहो। मुझे अपना दोस्त ही समझो, ठीक है ना। अगर आप दोस्त समझोगे तो अच्छे से हम लोग बात कर पाएंगे, ठीक है जी सर। तो चलिए प्रियंका जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन करियरविल की तरफ से कि करियरविल के बारे में आपको पता कहाँ से लगा, किसने आपको बताया, या सोशल मीडिया से पता लगा, किसी फ्रेंड से पता लगा, किसी रिलेटिव से पता लगा? मैं जानना चाहता हूँ और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपको कहाँ से पता लगा करियरविल के बारे में। तो सर मेरे एक भैया हैं जो एसएससी क्लियर कर चुके हैं। मतलब 2018 में शायद उन्होंने क्लियर किया था। उन्होंने एसएससी की तैयारी करियरविल से ही की थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ से क्लासेस ले सकते हैं, रीजनेबल हैं। तो तब तो ध्यान नहीं दिया था उतना, बट अभी मेरी दीदी हैं एक, मेरी सगी बहन, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं करियरविल से। तो अच्छा, करियरविल से ही कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो उन्होंने आपको बताया कि करियरविल हाँ, से, तो आपने फिर? हाँ सर, हमारी क्लास के अभी एट प्रेजेंट मोस्टली बच्चे करियरविल से ही क्लासेस लेते हैं। करियरविल से लेते हैं मोस्टली। तो वो आपकी दीदी ने तो नहीं बताया होगा उनको? नहीं। आपने बताया शायद। हाँ सर। ओके। तो प्रियंका जी, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि आप करियरविल जुड़ने से पहले या आपके फ्रेंड्स करियरविल से जुड़ने से पहले, स्पेशली आपसे क्वेश्चन है मेरा कि इससे पहले आप किस तरह से अपनी स्टडीज को मेंटेन कर रहे थे, है ना। मेरा क्वेश्चन यही है कि भाई मेंटेन कैसे कर रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे आप? सर ट्यूशन क्लासेस होती है हमारे वहाँ, तो वहाँ क्लासेस की अगर हम बात करें तो जो लोकल एरिया में होता है वही क्लासेस? हाँ, मतलब सर वही क्लासेस, पर मेरा घर थोड़ा सा दूर है तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा दूर जाना पड़ता था और उसकी वजह से ना सर रोज नहीं जा पाती थी मैं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। और ऊपर से लॉकडाउन भी लग गया था शायद। हाँ। तो ओके, तो यही एक मेन रीजन था या फिर और भी कोई रीजन रहा? सर रीजन मतलब ये तो था ही, प्लस ये भी था कि सर काफ़ी ज़्यादा बच्चे आते थे और मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पाती थी। मतलब मेरा कोई डाउट होता था तो वो क्लियर नहीं हो पाता था। और सर ना वो टीचर भी थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, मतलब हाँ सर, मतलब वो डांट दिया करते हैं जब कोई क्वेश्चन पूछता है उनसे। तो क्या करियरविल पे कोई टीचर आपको नहीं डांटता? नहीं सर, करियरविल की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि
यहाँ पे टीचर्स काफ़ी इंटरेक्टिव हैं, काफ़ी अच्छे से बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा नेचर लगता है, बहुत अच्छी चीज़ लगती है। ओके ओके, तो इसके अलावा कोई और रीज़न आपके माइंड में जो जहन में आ रहा हो करियर को लेकर कि भाई आपने वो चीज़ छोड़ दी और करियर को ज्वाइन करा, इसके पीछे कोई और रीज़न या यही रीजंस थे? सर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो सर वहाँ पे जितनी एक महीने की फ़ीस होती है, सबसे अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे पूरे साल के सारे कोर्सेज़ की फ़ीस उतनी है जितनी वहाँ पे एक महीने की हुआ करती थी। ओके ओके, तो सर ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगता है। तो मतलब मैं मान लूँ कि फीस की वजह से आपने करियर को ज्वाइन करा या? नहीं सर, काफ़ी सारे फैक्टर्स थे सर। काफी सारे फैक्टर्स थे। तो बच्चे आप कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि करियर को ज्वाइन करने के पीछे आपके कुछ रीजंस रहे। पहला रीजन कि आपको ना तो कहीं जाना पड़ता, आपके बिल्कुल घर में ही आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा रीजन कि आपको टीचर्स बहुत इंटरेक्टिव लगते हैं, आपके हर डाउट को क्लियर करते हैं, ये दूसरा रीजन रहा शायद आपका। और तीसरा रीजन अगर हम देखें तो जो आपने बताया फीस का, कि फीस बहुत कम है, क्योंकि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे मिडिल क्लास फैमिली से पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो हर स्टूडेंट को माइंड में रखा है आपके हिसाब से यही 3 चीजें। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि करियर विल पर पढ़ते हुए आपको कितना समय हो गया? सर 10th की स्टार्टिंग से मैंने करियर विल से ही पढ़ा है। 10th की स्टार्टिंग 2 जुलाई से हम लोगों ने शायद किया था। हाँ, मतलब जुलाई से आपने पढ़ा, तो तब से आप कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ सर। और प्री बोर्ड आप देकर आए, जैसे आपने मेरे को हाँ। आने के बाद बताया कि प्री बोर्ड आप देकर आए, तो उसमें कितने मार्क्स आपके आए हैं? सर मैंने अपनी क्लास में मतलब इस बार टॉप किया था प्री बोर्ड्स में। 90% मार्क्स आए थे। और सर मतलब बोर्ड्स में अच्छे आएंगे, इससे और अच्छे आएंगे। आई होप कि आपके मार्क्स और भी अच्छे आए, आप खुद को प्राउड फील कराएं, अपने पेरेंट्स को कराएं, और आफ्टर ऑल करियर विल को भी प्राउड फील कराएं, ठीक है ना? ओके प्रियंका, वन मोर क्वेश्चन कि आपने बहुत सारी पॉजिटिव बातें बताई कि करियर में क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, तो अब एक मेरा क्वेश्चन जो कि मैं दिल पर पत्थर रखकर पूछ रहा हूँ कि पॉजिटिव चीजें बताई, नेगेटिव चीजें जानना चाहता हूँ करियर की। नेगेटिव आपको क्या लगती है? सर एज सच तो कोई नेगेटिव चीज नहीं लगती मुझे, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव जरूर होगा, क्योंकि हर पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ साथ नेगेटिव कुछ ना कुछ तो होता है, चाहे वो बहुत कम हो, 1-2% हो, बट जो भी आपको लगता है एक बार बताएं हमारे व्यूअर्स को भी, हमें भी, सो दैट कि हम लोग इम्प्रूव करें, क्योंकि हर चीज में देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। सर एक चीज लगती है मुझे, सॉरी सर, कोई बात नहीं, समझ कीजिएगा, कभी कभी क्लासेस ना बिना नोटिफिकेशन के ऑफ हो जाती हैं। ओके। और सर थोड़ी तो मतलब एरिया की वजह से है, नेटवर्क इशू आ जाता है कभी कभी। ओके, और कुछ नहीं सर। तो आपकी 2 प्रॉब्लम्स हैं शायद, एक तो क्लासेस बिना नोटिफिकेशन के ऑफ हो जाती है, और दूसरा कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है हमारे हैंड से भी और आपके हैंड से भी, है ना? हाँ सर। तो उसका तो खैर देखिए, चलिए खैर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि आपने जो प्रॉब्लम्स बताई उन पर हम लोग बिल्कुल वर्क करेंगे, सो दैट कि अभी हमारे 5 अप्रैल से 9th 10th 11th 12th के बैचेस आ रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, हम लोग इस पर पूरी अच्छे से वर्कआउट करेंगे, ठीक है? तो और कोई प्रॉब्लम बच्चे? नहीं सर, और सब कुछ बढ़िया है। और सब कुछ बढ़िया, मैं बिलीव करूँ, लॉक कर दूं इसको? यस सर। चलिए बहुत ही बढ़िया। सो प्रियंका, आपने बहुत सारी बातें बिल्कुल खुलकर बताई, बिल्कुल निडर होकर बताई। अब जो हेजिटेशन आपकी थी थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ कम है, ठीक है ना? तो अब एक छोटा सा राउंड मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, रैपिड फायर राउंड। क्या आप उसके लिए रेडी हो? जी सर। तो स्टार्ट करें, चलिए, दैट्स गुड। तो चलिए प्रियंका जी, रैपिड फायर का सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट्स योर निकनेम? पूजा। पूजा। पूजा को एलॉबरेट कर पाएंगे? सर भगवान की जो अर्चना करते हैं उसको पूजा बोलते हैं हिंदी में। ओके ओके, दैट्स गुड। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर अल्मोड़ा का एक गांव है, उत्तराखंड। अच्छा, अल्मोड़ा में ऐसी कोई चीज जो आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट करती हो, अट्रैक्ट करती हो? हाँ सर, वहाँ के जो मंदिर हैं काफी मतलब पुराने हैं, तो बहुत टूरिस्ट प्लेस भी है वहाँ पे। टूरिस्ट प्लेस भी है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हर स्टूडेंट से पूछा जाता है लाइफ में, लोग भी पूछते हैं, घर वाले भी, परिवार वाले भी, सब लोग पूछते हैं, व्हाट यू वांट टू बी? सर टीचर। एक अध्यापक बनना चाहते हैं आप? सर आपकी तरह, हमारी तरह। थैंक यू, हमसे भी बेटर बने, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन बात करें, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। 3 शब्दों में अपने आप को डिस्क्राइब कर दो। सर हार्ड वर्किंग, पैशनेट, डिटरमाइंड।
एंड वन आई वुड लाइक टू ऐड, शाय। जितना मैंने देखा, बट अब थोड़ा सा आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। एक चीज और है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज वन ऑफ द थिंग्स यू वुड लाइक टू पुट इन योर बकेट लिस्ट? सर वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर, अगर बी स्पेसिफिक बोलूं तो वर्ल्ड टूर में कौन सा ऐसा कंट्री जो सबसे ज्यादा आप चाहते हो घूमना? सर इंग्लैंड। इंग्लैंड, दैट्स गुड। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फेवरेट फूड? छोले भटूरे। छोले भटूरे, सेम अटैक, मुझे भी अच्छा लगता है। फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग सर आशाएं। आशाएं मतलब सर एक मूवी है इकबाल, इकबाल, उसका गाना है। उसका गाना है, ओके काफी ओके। अच्छा। चलिए आज हम भी जाकर सुनते हैं इसको। योर ड्रीम कार? पोर्शे। पोर्शे, अरे बिल्कुल मेरी तरह सोच रहे हैं आप भी, है ना? मेरी भी बिल्कुल ड्रीम कार है, कोशिश करेंगे साथ साथ लें। फेवरेट पास टाइम? सर बैडमिंटन और स्केचिंग कर लेती हूँ। स्केचिंग कर लेते हो और बैडमिंटन भी खेलते हो? हाँ। चलो बहुत ही बढ़िया। योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ, अब तक? सर अब तक की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट तो सर करियर विल पे बैठकर आपसे बात करना ही है। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और इसके अलावा अगर मैं पूछूं कोई और अचीवमेंट? सर इससे यही है सर, अभी तक ग्रेटेस्ट यही रही है। अच्छा, करियर पर आकर करियर को देखना, हमसे बात करना, आपसे सर स्पेशली आपसे मिलना मेरे लिए अभी तक का बेस्ट अचीवमेंट है अभी तक की, और Thank you so ग्रेटेस्ट much. भी है। भावुक कर दिया आपने मुझे। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन और है। आप करियर की बात करें तो जैसे बेस्ट एप्लीकेशन, अगर आपसे मैं पूछूं कि इंडिया में बेस्ट एप्लीकेशन स्टडीज के रिगार्डिंग आपको कौन सी लगती है? सर करियर। बेटा ऐसा नहीं कि आप करियर पे बैठे हो तो करियर नहीं सर, नहीं सर, सर सच में। इसके रीजन है आपके पास? हाँ सर। चलिए मैंने जाने थे आपसे। अब बात करते हैं पढ़ाई से इस सिलसिले में। योर फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। योर फेवरेट टीचर? सर आप सर, ऑब्वियसली सर। बेटे अब तो आप कवर कर रहे हो। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं बिल्कुल है। अभी आपके फेवरेट सब्जेक्ट मैंने देखा आपका मैथमेटिक्स है और आप टीचर बता रहे हो। नहीं मुझे सर। है ना, ये तो हुआ मस्का लगाना सर नहीं। सामने बैठे हो तो सर आप ही हो। नहीं सर, आप सच में आप काफी इंस्पायर करते हैं मुझे, और मतलब सच में सर आपसे बहुत कुछ सीखने को ऐसा मिलता बोलना पड़ता है, टीचर सामने बैठो तो बोलना पड़ता है ना। है। नहीं सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, और मेरे सारे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे लास्ट क्वेश्चन कि आज रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी से भी मैं पूछता हूँ बच्चे कि डिस्क्राइब करियर विल इन वन लाइन। करियर विल को एक लाइन में अगर आपको कोई डिस्क्राइब करने की कहे या एक शब्द में डिस्क्राइब करने के लिए कहे तो आप लोग क्या बोलेंगे, जानते हैं? सर करियर विल को सर एक वर्ड में कैसे बोलेंगे, मतलब जो भी आपकी भावना है, आप जो भी बोलना चाहें। सर मेरे पास एक वर्ड है, मतलब आप ही ने सिखाया था, जो कि इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड है, सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सक्यूडोसिस। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा, ये हमने क्लास में शायद एक बार डिस्कस किया था। यस सर। तो आप इसका मीनिंग बता देंगे या मैं ही बताऊं? नहीं सर, फैंटास्टिक है इसका। फैंटास्टिक इसका मीनिंग होता है और ये इंग्लिश के सबसे बड़े शब्दों में से एक है। ठीक है, तो काफी बड़ी सी प्रोनाउंसिएशन है, क्लास में मैंने 2-3-4 बार इसको बताया भी था, तो याद रहा आपको इतना लंबा वर्ड? सर चलिए बहुत ही बढ़िया। तो थैंक यू प्रियंका जी, आपने बहुत ईमानदारी से और बहुत ही कॉन्फिडेंटली, मैं देख रहा हूँ जब आप स्टार्टिंग में आए थे आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं एक बिल्कुल कॉन्फिडेंट गर्ल के अंदर, है ना। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर प्रियंका जी के साथ जो इंटरव्यू हम लोगों ने लिया है ना, इनसे बातचीत की, फिर रैपिड फायर किया, तो इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और पोलाइटली हंसते हुए, है ना, थोड़ा सा घबराते हुए आंसर्स दिए, जो कि हमें बहुत पसंद आए। ये सीरीज हम लोग आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। सो थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। जी बोले। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, मतलब सर ये एकदम ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए। मतलब आपको सर हमेशा से स्क्रीन पर देखा है, बट आज आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। पहले मुझे काफ़ी नर्वसनेस हो रही थी कि कैसे क्या, बट अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर मैं आपके लिए कुछ लाई थी, अगर 1 मिनट देंगे तो मैं ले आऊँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Something is coming. सर मैंने आपको बताया था कि मैं स्केचिंग करती हूँ। जी 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 बिल्कुल। तो सर मैंने बैडमिंटन और स्केचिंग। हाँ, तो सर मैंने आपके लिए कुछ बनाया है सर। सर देखिए। सो मच। क्या बनाया? अच्छा आपने सर खोल के देखिए। थैंक यू सो मच।
तो गाइस प्रियंका जी ने ये एक चीज़ हमारे लिए बनाई है, और क्या बनाई है एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये कब बनाया आपने? आने से पहले बनाया या फिर सर पहले बनाया या कब बनाया? आपके बर्थडे पे बनाया था मैंने, बट अच्छा, मेरा बर्थडे याद है आपको? यस सर। सर 1 सितंबर। 1 सितंबर, थैंक यू सो मच। तो बर्थडे का गिफ्ट आज आप लेकर आ रहे हैं ना? जी सर। चलिए इसको एक बार आपको दिखाता हूँ मैं क्या है। इसको पैक आपने वहीं से कराया, खुद कराया या मतलब बाहर से करवाया? सर बाहर से कर। अच्छा, बाहर से करवाया। ये कैसा तो नहीं ये बनाया भी बाहर से? नहीं सर। हाँ? सर खुद से बनाया सर। बहुत ही खूबसूरत सा स्केच बच्चे मेरे सामने मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि ये पैकिंग आपने बहुत ही गजब करवाई है, जहाँ से भी करवाई है। सॉरी सर, अगली बार सर मैं खुद से करूँगी। अच्छा, अगली बार भी? हाँ सही बात है, मैं तो बनवाना चाहूँगा आपसे। तो इसका क्या चार्ज रहेगा प्रियंका जी? सर चार्ज कुछ नहीं रहेगा सर। चलिए, बहुत ही प्यारा बच्चे, ये आपने खुद ही बनाया, सच बताइए? यस सर। ये बहुत ही बेहद खूबसूरत है। और ये अच्छा, ये मेरी फोटो आपने ये फेसबुक से ली होगी जरूर? ओके सर मैं आपको फॉलो मतलब करती हूँ। चलिए गाइज, आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारी सी फोटो। हैप्पी बर्थडे अरुण सर, थैंक यू। तो ये आपने बर्थडे पर बनाई थी ना? यस सर। तो थैंक यू सो मच प्रियंका कि आपने इतना प्यारा सा ये स्केच मेरा बनवाया है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, और इन फ्यूचर भी मैं आपसे ज़रूर बनवाऊंगा, ठीक है ना? जब आप 10th में अच्छे से मार्क्स स्कोर करेंगे ना? श्योर सर। ठीक है ना? हालांकि गिफ्ट तो मुझे देना चाहिए, बट मैं गिफ्ट ले लूंगा आपसे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच कि आपने ये इतना प्यारा सा स्केच हमारा बनवाया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए, है ना? जितना अच्छा आपको लगा उतना ही अच्छा मुझे भी आपसे मिलकर लगा, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट से मिल नहीं पाते ऑनलाइन क्लासेस में, बट बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम स्टूडेंट से मिलते हैं और वो हमें उतना ही रिगार्ड देते हैं जितना ऑन स्क्रीन देते हैं, ऑफ स्क्रीन भी उतना ही दिया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, मतलब थैंक यू सर, सच में आपने मतलब इतना बड़ा मौका दिया मुझे आपसे मिलने का। ये मौका हमारे लिए भी उतना ही अच्छा है ना? और बच्चे, इस सीरीज में हम लोग आगे भी और स्टूडेंट्स को भी लेकर आएंगे, और उनके साथ उनका एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे सभी बच्चों को मेरी तरफ से और करियर वीक की तरफ से गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू।